छात्र राजनीति में 2011 में डूंगर कॉलेज बीकानेर एडमिशन लिया था मैंने। वहाँ से मैं वहाँ छात्र संघर्ष को देख के छात्र संगठन एसएफआई से जुड़ा। जब से राजनीति में छात्र राजनीति से आके राजनीति में कदम धरा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजनीति को पैसा समझूं या इसमें पैसे कमाऊं। मैंने हमेशा सेवा ही सोचा है राजनीति को। जो कोरोना के टाइम में गैस सिलेंडर की जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी, हम भंवर सिंह जी से संपर्क में रहते थे कि हमारे फलाना पेशेंट है हमारे क्षेत्र का, वहाँ उसको गैस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, या उनको खून की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें थी तुरंत उनका समाधान होता था, उन तक वो चीज़ पहुँचती थी। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सत्राना। इस समय हम मौजूद हैं बज्जू की पल पल अपडेट आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव संपूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं। 3 दिसंबर को अभी फैसला होने वाला है, किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी, किसको चुनेगी जनता अपना विधायक। ये तमाम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान, खास शख्सियत चेहरा सुनील जी गुदारा जुड़े हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बज्जू ब्लॉक से नगर मंडल है। इनसे जानेंगे किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को मजबूत देखते हैं, क्या कुछ राजनीतिक इनका कैरियर है, क्या कुछ राजनीतिक पार्टी में मजबूत पकड़ रखते हैं, किस प्रकार जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि जनता एक अच्छा नेता और एक अच्छा समाज सेवी चाहती है। इसलिए चाहती है कि उनका हर एक काम, प्रत्येक काम फ़ोन के माध्यम से हो, क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल समय है। अब कांग्रेस कितना मजबूत रहने वाली है, ये तमाम बातों पे आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो चैनल की ओर से स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। आप बज्जू बदारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, सबसे पहला सवाल, मैं आपकी राजनीति कैरियर की बात करना चाहूँगा। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपने राजनीति में पैर रखा और फिर धीरे धीरे आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े, क्या पूरा सफ़र रहा? देखिए भाई साहब, मैं छात्र राजनीति में 2011 में डूंगर कॉलेज बीकानेर एडमिशन लिया था मैंने। वहाँ से मैं वहाँ छात्र संघर्ष को देख के छात्र संगठन एसएफआई से जुड़ा, और मेरा जो लगन थी काम के प्रति, उसको देखते हुए छात्र संगठन एसएफआई ने मुझे 2013 में कोलाई तहसील का तहसील अध्यक्ष बनाया। 2014 में एसएफआई छात्र संगठन का जिला महासचिव बनाया 2015 में, और 2016 में मेरे को बीकानेर संभाग का संभाग अध्यक्ष भी बनाया। 2015 में मैं प्रदेश का मेंबर भी बना एसएफआई संगठन का, प्रदेश कमेटी का। उसके बाद 2017 में मैंने कॉलेज से पास आउट कर लिया था। 2018 में उसी संगठन के कम्युनिस्ट विचारधारा के संगठन डीवाईएफआई का मैं जिला अध्यक्ष भी बना। पर उसके बाद में मैं 2018 में बज्जू के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व में बहुत बड़ा विशाल एक किसान सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। उस समय मैंने कांग्रेस की विचारधारा, और वैसे मेरा परिवार पहले कांग्रेस से ही है, तो विचारधारा से प्रभावित होकर के, और क्षेत्र में जो कांग्रेस उस समय भंवर सिंह जी भाटी यहाँ के एमएलए थे, उनकी जो मिलनसारिता, उनकी लगन काम के प्रति, उससे प्रभावित होकर के, और उनका मेरे प्रति जो स्नेह था, उससे प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 2018 के बाद निरंतर मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ, और अभी पदाधिकारी भी हूँ, यहाँ का बज्जू मंडल का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। मंडल अध्यक्ष एक अहम भूमिका, क्योंकि पूरे ब्लॉक को देखना होता है। उसमें जैसे कि आपने बताया कि 10 गांव की जिम्मेदारी एक मंडल अध्यक्ष पे होती है। तो किस तरीके से आपने पूर्व जो कार्यकाल गुजरे हैं, जैसे विधायक था आपके भंवर सिंह जी भाटी कांग्रेस से, किस प्रकार लोगों के काम आए, किस प्रकार लोगों की प्रतिक्रिया थी, आपके प्रति कितना प्रेम और कितना विश्वास था? देखिए, मैंने जब से राजनीति में छात्र राजनीति से आके राजनीति में कदम धरा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजनीति को पैसा समझूं या इसमें पैसे कमाऊं। मैंने हमेशा सेवा ही सोचा है राजनीति को, कि मेरे को सेवा करनी है, जनता की सेवा कैसे कर सकूं। मेरे पास रात को 2 बजे फ़ोन आ जाता है कि अस्पताल आओ, कोई पेशेंट है, उसकी मदद करनी है, तो मैं रात को 2 बजे वहाँ आता हूँ। और उसके बाद में ये मेरी ज़रूरत होती है उसे बीकानेर तक साथ में जाने की, तो मैं बीकानेर तक उसके साथ भी जाता हूँ। और भंवर सिंह जी भाटी के
राज में जब मेरे को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, पहले भी मैं एक कार्यकर्ता था और हमेशा यहाँ क्षेत्र में सक्रिय रह के काम कर रहा था। जब से मेरे को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो मेरे पे जिम्मेदारी भी बढ़ी। उसके बाद भी मैंने जैसे यहाँ डिपार्टमेंटों में विद्युत विभाग की बात करें, चाहे तहसील की बात करें, चाहे एसडीएम कार्यालय की बात करें, पुलिस थाने की बात करें, कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त मेरे पास कोई काम को लेके आया, मैं बिना कुछ पूछे ही उसके साथ चल गया और उसका काम करवाया। यही मेरे हमेशा के मेरा सिस्टम रहा है और मैंने मतलब निस्वार्थ हमेशा सेवा की है। जहाँ भी मेरी सेवा की जहाँ आवश्यकता लगी मुझे कि यहाँ मेरी सेवा की आवश्यकता है, वहाँ मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ और जो मेरे से बनता है वो सेवा करता हूँ। अनिल जी, बज्जू ब्लॉक की बात करें तो इसमें क्या है, राजनीतिक समीकरण है, बहुत सक्रिय और हैवी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन आम जनता है, जो आम जनता काम और विकास मानती है। क्या लगता है आज़ादी के बाद किस विधायक ने कितना काम करवाया है और क्या कुछ विकास कार्य हुआ है बच्चों में? देखिए, आज़ादी के 60 साल बाद में यहाँ कोलायत एक तरह से आज़ाद हुआ था। 35 साल यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे देवी सिंह जी भाटी, उन्होंने एक तरफा राज किया था। उसके बाद भंवर सिंह जी भाटी यहाँ 1100 वोटों से चुनाव जीत के और प्रथम बार विधायक बने थे। उस समय भाजपा की सरकार थी, लेकिन विधानसभा में 200 विधायकों में से अगर क्षेत्र के प्रश्न पूछने में और मुद्दे वहाँ रखने में भंवर सिंह जी भाटी 200 विधायकों में से एक नंबर पर रहे थे पूरे 5 साल में। और उसके बाद में सत्ता आई कांग्रेस की, भंवर सिंह जी दोबारा 11,000 वोटों से जीते। तो सत्ता आते ही कोरोना आ गया था। 2 साल पूरा बजट है सरकार का, विधायक निधि है, वो सारा का सारा कोरोना में चला गया था। भंवर सिंह जी को 3 साल मिले क्षेत्र में विकास करने के लिए। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी विभाग अछूता नहीं रहा जिसमें भंवर सिंह भाटी ने काम नहीं करवाया हो। यहाँ कोलायत क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी 8 कॉलेज है यहाँ स्कूलें 12वीं तक की 48 स्कूलें होती थी, आज 104 स्कूलें हैं। जीएसएस की बात करें, चाहे अपन यहाँ पहले एक पंचायत समिति कोलायत थी, आज यहाँ 3 पंचायत समिति हैं। तहसील एक थी, आज 3-4 तहसीलें हैं, उप तहसीलें हैं। कोई भी किसी भी क्षेत्र में बात करें तो भंवर सिंह जी ने जितना विकास करवाया है, शायद नया तो पहले 70 सालों में हुआ है। और मुझे ये उम्मीद है कि भंवर सिंह जी चुनाव जीत के वापस जनता की सेवा में आएंगे तो ये विकास की गति और आगे बढ़ेगी, नहीं तो मुझे नहीं। जानना चाहता हूँ, बज्जू ब्लॉक है जो आप उसके मंडल अध्यक्ष हो, लेकिन शिक्षा को लेकर कितने सक्रिय नजर आए भंवर सिंह भाटी, और आप कितने सक्रिय हो? क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षा से कोसा दूर था, लोग शिक्षा के बगैर वंचित थे। कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा लॉस उनके माता पिता और पूरी फैमिली को रहता था। और जो बच्चियां थी, खास करके बच्चियां सुरक्षित ना होना, आए दिन अत्याचार होना, तो आज वो आज़ादी से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हैं, अच्छी एक सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और अच्छे एक कोचिंग सेंटर भी हो चुके हैं। और बात करें बज्जू क्षेत्र की तो शिक्षा के डेवलपमेंट काफ़ी हो चुके हैं। कितना विकास मानते हो? देखिए, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, छात्र आंदोलन का हिस्सा रहा हुआ हूँ। हमने भी यहाँ कॉलेज खोलने के लिए कोलायत मुख्यालय पे, बज्जू मुख्यालय पे 40-40 दिन के धरने किए थे, 5-5, 7-7 दिन की भूख हड़तालें की थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जब से भंवर सिंह जी सत्ता में आए और कांग्रेस का राज बना, तो बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी धरने के, बिना किसी भूख हड़ताल के यहाँ 8-8 कॉलेजें मिली है। बज्जू में कन्या कॉलेज अलग है जिनकी बिल्डिंग तैयार हो रही है, और बच्चों की कॉलेज अलग है जिसकी बिल्डिंग तैयार हो गई है। यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर के साइड में गोड़ू है, गोड़ू में भी अलग से कॉलेज बन रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो भंवर सिंह जी का पहला लक्ष्य यही था कि शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ना चाहिए। अगर शिक्षित होंगे दूसरा विकास वैसे भी अपने आप हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्रथम अपना कर्तव्य शिक्षा को बढ़ावा देना समझा, और शिक्षा के क्षेत्र में जितने उन्होंने काम किए, मेरे हिसाब से तो सीएम साहब के खुद के गृह क्षेत्र में भी 8 कॉलेज नहीं होंगे जो 8-8 कॉलेज 3 साल में यहाँ बने हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भंवर सिंह जी ने मतलब एक तरह के शिक्षा की बहाड़ ही बहाई है यहाँ। गुदारा साहब, एक समय ऐसा आया था पूरे प्रदेश भर में जब कोरोना काल, तो उसमें लोग अपने घर से निकलकर दूसरे घर तक भी नहीं जाते थे।
तो मैं जानना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से काम किया है कोरोना काल में, और आपकी सरकार ने किस प्रकार लोगों को मोटिवेट कर लोगों की जान जाने वाली थी वही जान फिर डाली उनमें। देखिए, कोरोना काल में हम युवा लोग थे जो बज्जू के, हम सब ने मिल के यहाँ के मौके के एसडीएम थे, चिकित्सक थे, उन सब के साथ काम किया। उस समय सबसे बड़ी बात यहाँ बज्जू में थी, बाहर से जो मज़दूर वर्ग के लोग थे, जो बज्जू तक आ गए थे, आगे बसें, ट्रेनें नहीं मिली, सब बंद हो गया था। बज्जू में लगभग 300-400 लोग थे, जो मज़दूर वर्ग के लोग थे, बाहर से गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, पंजाब के लोग थे। हमने हमारा कर्तव्य समझते हुए सबसे पहले उन लोगों तक राशन पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। हमारे साथ हमारी टीम थी, वहाँ कांग्रेस भाजपा नहीं थी उस समय हम सभी कांग्रेस के, भाजपा के, जिस विचारधारा से थे, सभी लोग साथ लग के, और उस समय हमने यही सोचा था कि कैसे भी करके इस बहुत बड़ी आपदा से अपने मतलब छुटकारा पाना है, और जो लोग भूखे न मरे उनके लिए हमने प्रयत्न किए थे। और उस समय किसी भी पेशेंट को हमारी आवश्यकता होती थी, हम वहाँ जाते भी थे, उनकी मदद भी करते थे। हॉस्पिटल में खून की या अपनो क्या बोलते हैं उनको, जो कोरोना के टाइम में गैस सिलेंडर की जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी, हम भंवर सिंह जी से संपर्क में रहते थे कि हमारे फलाना पेशेंट है हमारे क्षेत्र का, वहाँ उसको गैस की ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन की, या उनको खून की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें थी तुरंत उनका समाधान होता था, उन तक वो चीज़ पहुँचती थी। भंवर सिंह जी खुद भी कोरोना काल में एक दिन घर पे नहीं बैठे थे, हमेशा क्षेत्र में जनता के बीच, हॉस्पिटलों में जनता के बीच ही रहे थे। और उन्होंने मतलब कोरोना किट के रूप में सैनिटाइजर की जो स्प्रे करवानी है, कोरोना काल में ये एक हॉस्पिटल जितनी भी सीएससी पीएससी सीएससी थी, उन सब में एक एम्बुलेंस भी अपने विधायक मद से दी थी। उस समय ज़रूरत भी थी एम्बुलेंसों की। तो कोरोना काल में जहाँ तक बात करूँ मैं कांग्रेस सरकार की, सरकार ने भी अच्छे प्रबंध किए थे। और एक जो राजस्थान का जो मॉडल था कोरोना को कब्जे में करने का, पूरे देश ने उसको देखा था, और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने भी अशोक गहलोत की सराहना की थी। तो हमारी सरकार ने, हमारे स्थानीय विधायक मंत्री ने, और हम सब उनके कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में पूरी जी तोड़ के मेहनत करके, और हमारी जितनी भी जिस व्यक्ति के प्रति सहायता बनती थी वो की थी। जैसा कि क्षेत्र का विधायक तो बन जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं निराशा देखनी पड़ती है। ऐसा बीजेपी में होता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी में भी होता है, तमाम पार्टियों में ऐसा चलता है। और जो कार्यकर्ते होते हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती। क्या लगता है बज्जू ब्लॉक में किस प्रकार आपको तवज्जो दी गई? लगातार आप लोगों के बीच में रहे। आने वाले चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि विधायक के चुनाव हो चुके हैं, संपन्न होने वाले हैं। 3 तारीख को मतगणना के बाद में सत्ता की चाबी मिल जाएगी, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में सरपंच। अगर आप बज्जू ब्लॉक से सरपंच के चुनाव लड़ते हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या फेस पे आप चुनाव फाइट करोगे? देखिए, मैं एक किसान वर्ग और मध्यम वर्ग से आता हूँ। मेरे पिताजी एक सामान्य किसान हैं, हम 3 भाई हैं। हम सभी मतलब न नौकरी पेशे वाले हैं, सभी मजदूरी करने वाले हैं, और खेती का काम है यही करते हैं। छोटा मोटा व्यापार भी है, दुकानदारी का काम है। तो मैं जो या धनबल पे चुनाव लड़ते हैं उनके टक्कर में तो आने वाला हूँ नहीं, और न मैंने आज तक सोचा है कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। मेरी अभी तक कोई चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं है। आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं तो कहता हूँ यहाँ की जनता जनार्दन है, और जनता जो चाहेगी वैसा करेंगे। जनता क्या मानती है? कांग्रेस को कितना मजबूत मानती है? जिस प्रकार श्री कोलायत विधानसभा में विकास कार्य हुए हैं, जनता क्या कांग्रेस को अपना हाथ थमाएगी क्या, या बिखारेगी? बिल्कुल, जनता ने ठाना है विकास को आगे बढ़ाना है, इसलिए यहाँ की जहाँ का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, जहाँ से मैं विलोम करता हूँ, यहाँ की जनता 60-65% मतदान भंवर सिंह जी के पक्ष में किया है, और हमें उम्मीद है, आशा है कि 3 तारीख को आने वाला परिणाम भी अच्छा रहेगा। तो मैं जानना चाहूँगा, एक सवाल, अंतिम सवाल और भी करना चाहूँगा। जिस तरीके से हर ब्लॉक पे एक मंडल अध्यक्ष होता है, तो हर मंडल अध्यक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन बज्जू ब्लॉक की बात करें तो आप सबसे अलग अंदाज में दिखते हो और एक्टिव दिखते हो। चाहे भामाशाह की बात हो, चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, जितना आपसे होता है उससे डबल करके देते हो आप। जनता आपके पास आती है बहुत सी उम्मीदें लेके, क्योंकि जनता एक ऐसी जनता है जो पैसा तक नहीं मांगती है, सिर्फ विकास कार्य और हर सुख दुख में खड़े होने वाला एक सच्चा सिपाही मांगती है।
क्या लगता है जो गुदारा साहब हैं, जो सुनील जी गुदारा हैं, उनको लोग हर ब्लॉक पे एक मंडल अध्यक्ष होता है, तो हर मंडल अध्यक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन बज्जू ब्लॉक की बात करें तो आप सबसे अलग अंदाज में दिखते हो और एक्टिव दिखते हो, चाहे भामाशाह की बात हो, चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, जितना आपसे होता है उससे डबल करके देते हो आप। जनता आपके पास आती है बहुत सी उम्मीदें लेके, क्योंकि जनता एक ऐसी जनता है जो पैसा तक नहीं मांगती है, सिर्फ विकास कार्य और हर सुख दुख में खड़े होने वाला एक सच्चा सिपाही मांगती है। क्या लगता है जो गुदारा साहब हैं, जो सुनील जी गुदारा हैं, उनको लोग कितना प्रभावित मानते हैं कांग्रेस की योजना से, और लोग आपसे कितना प्रभावित हैं, आप पे कितना विश्वास करते हैं? देखिए, मेरे पास कोई भी फ़ोन करता है कि हमारा काम है ये आपको करवाना है फलाने ऑफिस में, तो मैं उनको ये नहीं देखना चाहता कि उनको बुलाऊं फिर काम करवाऊं। मैं जाके उनसे उनका किसी का बिल लाइट का ठीक करवाना है जैसे उदाहरण के तौर पे, तो उससे फ़ोन पे ही व्हाट्सएप पे ही मंगाता हूं, और उसका जहां तक मेरे से संभव होता है उसका ठीक करवा के उसको वापस भेज देता हूं कि तू 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से यहाँ मत आ, मैं तेरा काम करके तेरे पास भेज रहा हूँ। तो इस प्रकार से जिस किसी भाई बंधु ने, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति ने मेरे को कोई भी काम बताया, मैंने हर संभव जो जहाँ तक संभव हुआ वो प्रयास किया उसका पूरा करने का। और मैंने हमेशा हर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मेरा मतलब मेरे जो भी काम है उसको मेरा फर्ज समझते हुए पूरा करने की कोशिश की। इसलिए आज मैं एक सामान्य वर्ग का, एक गरीब किसान का बेटा, लोगों की आंखों का तारा बना हुआ हूँ। यही खासियत है कि मैं उनके लिए 24 घंटे जिस समय वो याद करते हैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और उन तमाम कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहना चाहोगे जो श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र के हैं, क्योंकि चुनाव इतना टफ था, बहुत ही टफ चुनाव माना जाता है, हॉट सीट मानी जाती है, उन्हें क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सबने शांति रख के चुनाव लड़ा। हमारे सामने जो प्रत्याशी है उनका हमेशा हथकंडे होते हैं, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, गाड़ियाँ तोड़ना फोड़ना, मारपीट करना, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संयम बरतते हुए बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सबने बहुत अच्छी मेहनत की। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुनील जी गुदारा, जो मंडल अध्यक्ष हैं, और मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, जो जनता का रुख और जनता का एक विश्वास है, और जनता के लिए तारे भी हैं, क्योंकि जनता अपना एक अच्छा सिपाही चाहती है, वो भी युवाओं दिलों की धड़कने, और ये एक युवा है, युवाओं की पूरी भूमिका भी निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात की, जिस प्रकार विधानसभा पे चर्चा की, तो तमाम तरीके से जो प्रतिक्रिया निकल कर आई है, अगर किसी भी कार्यकर्ता का, किसी आम व्यक्ति का काम होता है तो बिल्कुल फ़ोन के माध्यम से करवाया जाता है। हम भी लगातार आपको रूबरू करवाते हैं, एक अच्छी सच्ची और अच्छी खबर तक लेके आते हैं, ताकि आप तक जो अपडेट पहुंचे वो अपडेट पे आप भरोसा करें, ताकि जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनो वो एक आपके हित में काम करने वाला हो, आपके विकास के लिए काम करने वाला हो, आपके लिए 24 घंटे फ़ोन कॉल के माध्यम से तैयार हो। ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़े हुए। मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड की खबर पे रूबरू करवाता हूँ, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगी मनोज कुमार के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।